नमस्कार। BA सेकंड है, म्यूजिक वोकल यूनिट सेकंड, थ्योरी पेपर सेकंड में टॉपिक है गमक। गमक के बारे में पहले बताया जा चुका है, इसकी परिभाषा है गमक के प्रकार। जो अब गमक के प्रकारों का थोड़ा डिटेल बताएंगे। तो संगीत पारिजात में 20 प्रकार की गमक है। रत्नाकर में 15 प्रकार और दक्षिण भारत संगीत में गमक 10 प्रकार। दक्षिण संगीत में गमकों को उनके नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक समय में गमक के जो प्रकार जैसे कर्ण, मेड़, खड़का, तो इनके सबके अपने अपनी परिभाषा है। प्राचीन समय में जो भी गाने और वादन में जो भी हरकत होती थी खूबसूरती के लिए, तो उनको गमक के अंतर्गत रखा जाता था। सबकी अपने अपने प्रकार थे। आज हम कर्ण, खटका, मुर्की, मेड़ सबको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो संगीत रत्नाकर में गमक के 15 प्रकार हैं। तो कंपित गमक मूल स्वर के आगे वाले या पीछे वाले स्वर की सहायता से मूल स्वर को शीघ्रता से स्पर्श करते हुए मूल स्वर पर स्वर का कंपन द्वारा उच्चारण कंपित गमक कहलाता है। आधुनिक समय इसे खटका कहते हैं। जैसे खटका, इसमें शीघ्रता के साथ या विशेष जोर देके किया जाता है। स्फुरित गमक जब कंपित स्वर का बार बार शीघ्रता से उच्चारण करते समय मूल स्वर का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया जाता है, तो उसे स्फुरित गमक कहता है। आज इसे गिटकरी कहा जाता है, जो वाद्य का एक विशेष प्रकार है। वाद्य वादन में गिटकरी ली जाती है, तो स्फुरित गमक के अंतर्गत आता है। आहत गमक जब अवरोह में पास के स्वर को हल्के से स्पर्श कर मूल स्वर पर आता है, तो वह आहत गमक होता है। इसे कर्ण स्वर के रूप में जाना जाता है। कर्ण स्वर के बारे में पहले बताया जा चुका है। आंदोलित गमक स्वर को उसके पहले की तथा बाद के स्वर के स्पर्श सहित उच्चारण किया जाता है। आंदोलित गमक है जो आजकल मुख्य है। प्लावित गमक एक स्वर से दूसरे स्वर तक अखंड रूप से उच्चारण करना ही प्लावित गमक है। मेड़, आज इसे मेड़ के रूप में जानते हैं, जो आगे बताएंगे मेड़ क्या है। उल्लसित गमक, इस गमक में हर स्वर अपने से पहले के स्वर को इस प्रकार छूता है कि ऐसा लगता है जैसे वह स्वर हिल रहा हो। इस गमक के द्वारा भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो उल्लासित ये काकों का एक विशेष प्रकार है। तो भावों को प्रकट करने के लिए इसमें स्वर, पहले के स्वर को इस प्रकार इसमें हिलाना पड़ता है स्वरों भाव को प्रकट करने, जो काकों में अक्सर देखा जाता है। त्रिभिन्न गमक, तो तीनों त्रिभिन्न का मतलब 3 सप्तक होते हैं मुख्य। तीनों सप्तकों में एक ही स्वर को गाना बजाना गमक कहते हैं। इसे पुकार कहते हैं। तो आधुनिक समय में जब हम, ये भी एक काकू का प्रकार है, त्रिभिन्न में भी पुकार। तो तीनों सप्तकों में सेम वही स्वरों को गाना बजाना पुकार कहलाता है। तीव्र गमक, इसमें स्वरों का प्रयोग तीव्र गति से किया जाता है। तीव्र गति से किया जाता है। तीव्र गमक में स्वरों का प्रयोग तीव्र गति से किया जाता है। वलित गमक, इस गमक में 4 स्वरों को इस प्रकार से बार बार शीघ्रता से बजाते हैं कि उसका चक्र सा बन जाता है। तो कोई भी 4 स्वरों का टुकड़ा ले लेते हैं, जो एक अलंकार का प्रकार होता है, तो इसको इस प्रकार बार बार शीघ्रता से बजाते हैं या गाते हैं, तो कि उनका एक चक्र सा बन जाता है। तो ये वलित गमक भी अधिकतर वाद्यों में देखने को मिलती है। हुमफित गमक, जब हृदय से जोर लगाकर स्वर का उच्चारण किया जाता है, तो वह हुमफित गमक कहलाता है। आधुनिक काल में ध्रुपद गायकी के साथ इसका प्रयोग होता है। लीन गमक, स्वर पर लीन का नाम से स्पष्ट है कि स्वर पर अधिक समय तक ठहरना, उस पर ठहरा हुआ लीन है, लीन हो जाना। मुद्रित गमक, इसमें स्वरों का कंपन मुंह को बंद करके किया जाता है, मतलब मुंह को बंद करके किया जाता है। तो हम आकार, इकार, उकार का रूप लेके मुंह को बंद करके किया जाता है। कुरुला गमक नाम से है, क्रस या खरकस पैदा करके, जैसे गले को संकुचित करके बींस की जब कहते हैं, तो कुरुला गमक कहलाता है, जो आजकल भी देखने को मिलता है।
नामित गमक स्वरों में कंपन जब कोमलता से किया जाता है तो नामित गमक कहलाता है, कोमलता से किया जाता है। मिश्रित गमक, इसमें दो या दो से अधिक गमकों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक गमक एक साथ हो तो नामित गमक कहलाता है। अब ये तो हो गए गमक के प्रकार। तो हमारा एक टॉपिक था मेड़ भी था, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मेड़ उस क्रिया को कहा जाता है जिसमें एक स्वर दूसरे स्वर तक अखंडित रूप से खींचा जाता है, कि जैसे उसमें एक स्वर से दूसरे स्वर में जाएंगे तो उनके बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा, ऐसा लगता है जैसे हम आसानी से हिरन चाल से उसमें पहुंच जाता है। तो दो स्वरों को एक इस तरह से जोड़ा जाता है कि दोनों स्वर अलग होने पर दोनों स्वर की ध्वनि में अलगाव ना हो, मतलब स्वर तो अलग है लेकिन उसमें दोनों सा से रे इस प्रकार जाता है कि दोनों में एक समानता से उनकी ध्वनि में अलगाव पैदा ना हो। ये एक सप्तक के अंतर्गत किसी एक स्वर से मेड़ की विशेषता है कि सप्तक के अंतर्गत ही किया जाता है इसको, ऐसा नहीं कि जिस मध्य सप्तक से डायरेक्ट तार सप्तक में चला जाता है, अधिकतर इसमें ये देखा जाता है। और दो शब्दों का यूज के विशेष साधना या फिर वो कलाकार की मानसिकता पर डिपेंड करता है, बाकी अधिकतर एक ही सप्ताह के अंदर किया जाता है। तो ये एक सप्ताह के अंतर्गत एक स्वर से दूसरे स्वर तक ली जाते हैं, परंतु सामान्यतः 2, 3 या 4 स्वरांतरों वाले स्वरों में ली जाते हैं। जैसे सा से रह जाना है, सा और ग, तो सा और ग तो जाएंगे तो उसमें रे की ध्वनि का भी आभास होगा, इस प्रकार जाएंगे। एक ब्रिज की तरह, मीड का तरह ब्रिज होता है जैसे स्वरों का, जैसे सा रे, तो इसमें सीधा भी जा सकता है और ब्रिज की तरफ जाए, जैसे सा ग, तो इसमें जब सा से ग जाएंगे या ग से सा आएंगे तो रे को भी टच करते हैं। तो सा ग या सा म ये 3 स्वरों में भी हो सकता है, सारे 4 स्वरों में हो जाता है, और सा और प का भी हो सकता है। तो जब सा से म जाएंगे तो रे ग को भी हम अखंड ध्वनि के रूप में देख, स्पष्ट रूप से नहीं लेकिन अखंड ध्वनि के रूप में उसको आभास होता है। तो सा से प जाएंगे तो इसमें इस प्रकार होता है। तो गायन में मेड़ लेनी हो तो आरंभिक स्वर को अंतिम स्वर के साथ ऐसे अंदाज से जोड़ा जाता है कि दोनों में पृथकता का अलगाव ना रहे। धन्यवाद।